वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं एक फैमिली पे। लाहौर कलंदर खुद को एक फैमिली मानती है। वो कहते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट है और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जस्ट लाइक एक फैमिली की तरह हैं। और ये सिर्फ ये ऐसी बातें ही नहीं करते, उन्होंने ये चीज़ प्रूव भी की है कि वो एक फैमिली है। तो ये उन्होंने कैसे प्रूव किया है? जो राशिद खान है वो गोल्ड कैटेगरी में थे, वो सिल्वर कैटेगरी में कैसे आ गए? और लाहौर कलंदर उसको रिलीज़ भी नहीं किया और रिटेन किए रखा है और उनकी कैटेगरी चेंज कर दी है। लेकिन राशिद खान स्टिल अभी हैप्पी हैं लाहौर कलंदर के साथ। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात उन्होंने प्रूव किया है, जो फ़खर ज़मान है उनको उन्होंने रिलीज़ किया, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, ये रूल होता है कि आप जो मैक्सिमम 8 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है आपने उसको रिलीज़ करना होता है। और फ़खर ज़मान को उन्होंने डिस्कशन करके बातचीत करके उनको रिलीज़ कर दिया और दोबारा ड्राफ्टिंग में आकर उनको दोबारा से चूज़ कर दिया। तो ये कैसे हुआ? और उसके बाद जो लाहौर कलंदर के मैनेजर हैं उनका एक इंटरव्यू आया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा था कि हमने उनको पहले रिलीज़ करेंगे, उसके बाद ड्राफ्टिंग में हर सूरत में जैसे भी हो, अगर उनको कोई और टीम पिक भी करेगी तो भी हम उनको अपनी तरफ अपनी टीम में ऐड कर लेंगे। तो आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे कि जो राशिद खान है वो मतलब उनकी जो कैटेगरी वो चेंज होने के बाद वो जो लाहौर कलंदर के साथ हैं और इसके साथ जो फ़खर ज़मान है और इसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर ने ड्राफ्टिंग के अंदर जो अपनी जो पिक्स की थी वो किस तरह की खूबी हैं और वो अच्छी थी या बुरी थी, और उसके बाद उनका कंप्लीट जो स्क्वाड है उसका भी एनालिसिस करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम जो इनकी प्लेइंग 11 भी बना के देखेंगे कि जो लाहौर कलंदर की जो प्लेइंग 11 बनती है वो किस तरह से बनेगी। और अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है वो लाहौर कलंदर की सबसे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो लाहौर कलंदर की टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आ रही है। जो गैप पिछले साल में थे वो भी लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लाहौर कलंदर ने ड्राफ्टिंग के दिन जो न्यू पिक्स की थी, जो अपने स्क्वाड के अंदर न्यू प्लेयर्स को ऐड किया था, उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं वेंडरसन। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के। इन्होंने ऑलमोस्ट 168 मैचेस खेले हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने 4680 स्कोर किए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। बहुत ही अच्छी पिक है लाहौर कलंदर की जानिब से और इन्होंने डायमंड कैटेगरी में इनको पिक किया है। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पे आते हैं साहिबजादा फरहान, ये भी बहुत अच्छे हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं और पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके जो अभी जो न्यूजीलैंड का दौरा करने जा रही है उसके अंदर भी ये साहिबजादा फरहान को ऐड कर लिया गया है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है इनकी, डोमेस्टिक लीग्स खेल रहे हैं और इन्होंने भी आलमोस्ट 77 मैचेस खेले हुए हैं और 2071 रन किए हुए हैं इन्होंने। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 128 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं साहिबजादा फरहान। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो इन्होंने पिक की है वो है मोहम्मद इमरान जूनियर। ये लाहौर कलंदर की यही ब्यूटी है कि ये हर सीज़न के अंदर 2-3 इमर्जिंग प्लेयर जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ऐड करते हैं और ऐसा उनको रेडी करते रहते हैं नेक्स्ट ईयर के। जैसे हम देख सकते हैं जो ज़मान खान है ये भी ऐसे ही यंगस्टर से इन्होंने पिक किया था और ऐसा वो बहुत ही अच्छा करते जा रहे हैं। और PSL के अंदर वो हर PSL के लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होती है ज़मान खान की तरफ से। और इसी तरह इन्होंने मोहम्मद इमरान जूनियर को पहली दफ़ा ऐड किया है PSL सीज़न 9 के अंदर। और इन्होंने भी आलमोस्ट 40 मैचेस खेल लिए हैं जिसमें इन्होंने 51 विकेट्स हासिल की हैं। अपने 40 मैचेस के अंदर 51 विकेट्स हैं और इनकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा है, 8.02 की इकोनॉमी है डोमेस्टिक के अंदर जो ये खेलते रहते हैं। और उसके बाद जो 5वें नंबर पर आते हैं लॉरेंस हैं। इन्होंने 107 मैच खेले हुए हैं, 2398 रन किए हुए इन्होंने और 143 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। बहुत ही शानदार पिक है, ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत ही शानदार पिक है लाहौर कलंदर की जानिब से। और इसके बाद आते हैं शाय होप, इन्होंने 88 मैचेस खेले हुए हैं, 2069 रन किए हुए हैं इन्होंने और ये भी 126 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। बहुत ही शानदार पिक है ये भी। और इसके साथ जो लास्ट में कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम पिक किया है जो लाहौर कलंदर की जानिब से ये लास्ट पिक थी कामरान गुलाम की।
इन्होंने भी 72 मैचेस खेले हुए हैं। 72 मैचेस के अंदर इन्होंने 1498 रन किए हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 127 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। ये जो पिक्स हैं ये लाहौर कलंदर ने इस ड्राफ्टिंग के अंदर की है। अब हम इनका कंप्लीट स्क्वाड देखते हैं कि जो इनका जो स्क्वाड है वो किस तरह का बन चुका है और वो अब स्क्वाड किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्क्वाड है वो दिखा दो। तो अब यहाँ पे जो प्लाटिनियम कैटेगरी है, सबसे पहले प्लाटिनियम कैटेगरी में कौन आते हैं? फ़खर ज़मान के इन्होंने रिलीज़ किया, तो प्लाटिनियम कैटेगरी से रिलीज़ किया तो दोबारा प्लाटिनियम कैटेगरी में इनको पिक कर लिया है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं जो फ़खर ज़मान है, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, उनको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वो पाकिस्तान के नेशनल टीम के अंदर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार खेलते हैं। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पे प्लाटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर ने पिक किया है वो है वेंडर डसन, बहुत ही अच्छी इनके परफॉर्मेंस है। और तीसरे नंबर पे शाहीन अफरीदी, जो कैप्टन है लाहौर कलंदर के पिछले 2 सीज़न जो शाहीन अफरीदी हैं वो कैप्टन रहे हैं और टाइटल जीता है। और इसके बाद जो डायमंड कैटेगरी है, डायमंड कैटेगरी में अब जो ऊपर प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर फ़खर ज़मान और वेंडर डसन को न्यू पिक हैं और जो शहनशाह अफरीदी हैं ये वही रिटेन्ड हैं। और इसके बाद आते हैं डायमंड कैटेगरी में साहिबजादा फरहान को इन्होंने पिक किया है, ये न्यू पिक है। और इसके साथ जो दो नाम हैं हारिस रऊफ और डेविड विजे, ये रिटेन्ड प्लेयर हैं लाहौर कलंदर की जानिब से। और इसके बाद आते हैं जो गोल्ड कैटेगरी के अंदर इन्होंने तीनों के तीनों खिलाड़ी न्यू पिक किए हैं, जिसमें सिकंदर रज़ा है, अब्दुल्ला शफीक, सॉरी ये जो गोल्ड कैटेगरी के अंदर ये इन्होंने रिटेन्ड हैं। ये इन्होंने गोल्ड कैटेगरी के अंदर कोई भी खिलाड़ी पिक नहीं किया, ये सारे के सारे रिटेन्ड हैं। इसमें है सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और ज़मान खान। और इसके बाद आती है सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी के अंदर इमरान जूनियर, एहसन हफीज़ भट्टी और डैन लॉरेंस, ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये इन्होंने अभी पिक किए हैं। और इसके बाद जो हैं मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान, ये इनके पहले वाले जो इन्होंने रिटेन किए हुए थे ये वही प्लेयर हैं। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो राशिद खान है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पहले गोल्ड कैटेगरी के अंदर से अब गोल्ड से ये सिल्वर कैटेगरी के अंदर आ गए, लेकिन ये लाहौर कलंदर की जानिब से खेल रहे हैं। तो इसकी वजह क्या बनी है कि उनको उनकी कैटेगरी क्यों चेंज कर दी गई है? तो यहाँ पे इंजरी कंसर्न है राशिद खान की तरफ से। जो राशिद खान है वो इंजर्ड है और उनका भी कंफर्म नहीं है कि वो PSL तक फिट हो पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने लाहौर कलंदर के मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कशन करके उनको बताया है कि आप इस तरह से करें कि मेरी जो कैटेगरी है वो चेंज कर ले और मेरी जगह पे एक और प्लेयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि आप एक अच्छा प्लेयर और ऐड कर सकते हो बजाय इसके कि आप मुझे रिटेन किए रखो और इसके बाद मैं अवेलेबल भी ना हूँ। तो ये होती है जो फैमिली में प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है और राशिद खान प्रॉपर कम्युनिकेशन करके उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज की है। और इसके बाद वो अभी PSL में टाइम है और वो बाद में अपनी अवेलेबिलिटी शो कर देंगे या नहीं करेंगे, वो जिस तरह से भी होगा वो बात की बात है। लेकिन इस टाइम पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई है मैनेजमेंट और प्लेयर के दरमियान में, तो इसीलिए कहते हैं जो लाहौर कलंदर है वो जस्ट लाइक अ फैमिली। और इसके बाद आते हैं इमर्जिंग कैटेगरी। इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर जहां दाद खान है और सैयद फरीदौन महमूद है। और इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री उसमें है शाह होप और कामरान गुलाम, ये प्लेयर्स हैं। जो सप्लीमेंट्री है इसके अंदर दोनों के दोनों जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, न्यू प्लेयर हैं, कामरान गुलाम और शाह होप। ये लाहौर कलंदर है जो हर सीज़न के अंदर 2-3 प्लेयर्स को चांस देता है और फिर उनको प्रिपेयर करता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम टीम का एनालिसिस करें तो बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। यहाँ पे पहले इस टीम से पहले अगर हम पहले की बात करें तो उसके अंदर जो बॉलिंग लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसके साथ जो मिडल ऑर्डर था वो थोड़ा सा हमें वीक नज़र आता था, क्योंकि जो डेविड विजे हैं नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर डेविड विजे भी मतलब उन तक बात जाती थी तो फिर इसका मतलब ये होता था कि आल टीम ख़त्म हो गया सब कुछ। जो मिडल ऑर्डर था वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता था और हमें कभी कभी ये भी देखने को मिलता था कि जो शहीन अफरीदी हैं वो खुद मतलब चौथे 5वें नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे होते थे, हमने ये भी देखा है। तो इस वजह से जो ये एक मसला था कि जो मिडल ऑर्डर के अंदर कोई अच्छा बैटर नहीं था। जो वेंडर डसन है इन्होंने आके एक अच्छी एडिशन की है और मुझे ये लगता है कि जो T20 के अंदर जो वेंडर डसन मिडल ऑर्डर के अंदर आके एक अच्छा सहारा देंगे टीम को। तो खैर ये था अभी एनालिसिस था जो लाहौर कलंदर की टीम का हमने किया और इसके अंदर जो कुछ जो प्लेयर्स हैं वो रिटेन थे, उन्होंने कुछ न्यू स्क्वाड में जो प्लेयर्स हैं वो ऐड किए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और एनालिसिस भी अच्छा लगा होगा।